यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात विभाजित हो जाती है। तो इसका हम लोग बनाएंगे। यदि किसी त्रिभुज में बोला है तो एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लिया हम लोग, कोई सा भी नाम दे देते हैं, ए बी सी। फिर क्या बोला है, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर करते हुए एक भुजा यानी हम BC ले लेते हैं, इसके समांतर एक रेखा हम खींच देते हैं जो AB को D पर और AC को E पर काटती है। तो दिया है हम लोग का त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर एक रेखा DE है जो AB को D पर तथा AC को E पर काटती है। ये हम लोग का दिया हुआ था। सिद्ध हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे, यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इसमें थोड़ा सा हम लोग को रचना करना पड़ेगा। रचना में हम लोग क्या करेंगे, B को E के साथ मिलाएंगे और C को D के साथ मिलाएंगे। लिखते हैं BE और CD को मिलाए और AB पर भी एक लंब डालेंगे और AC पर भी एक लंब डालेंगे। इसका नाम हम लोग देते हैं, इधर में N इधर M, यहाँ पर लिख देंगे। EN लंब है AB पर और DM लंब है AC पर। प्रमाण में हम लोग दो त्रिभुज को लेंगे। पहले त्रिभुज इधर साइड वाला, यानी हम लोग का त्रिभुज इस तरह से है। तो पहले हम ऊपर वाला त्रिभुज ये वाला भाग को लेंगे, ADE, उसका एरिया ले लेते हैं। एरिया त्रिभुज ADE बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पर आधार है हम लोग का इस त्रिभुज में AD, तो AD और ऊंचाई जो हम लोग का लंब यहाँ से खींचा गया है, लंब का नाम क्या है, EN। तो यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगा हम लोग का EN। उसी प्रकार इसी साइड का ये वाला त्रिभुज को लेंगे, ये वाला भाग, एरिया त्रिभुज, इसका नाम BDE बराबर, इसका भी 1/2
आधार यहाँ पर है DB और ऊंचाई उसी वाला जो लंब वाला है उसी को लेंगे, यानी EN। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, 1 को 2 से भाग कर देते हैं, एरिया त्रिभुज ADE और समीकरण 2 में एरिया त्रिभुज BDE बराबर ADE का क्षेत्रफल है 1/2 AD गुना EN और नीचे वाला का 1/2 DB गुना EN। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, हाफ हाफ कटेगा, EN कटेगा, बचा हम लोग का एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज BDE बराबर, इधर में बचा ऊपर में AD, नीचे में DB। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब उधर साइड वाला त्रिभुज को लेंगे। जैसे हम लोग का इस तरह से त्रिभुज है, इस तरह से त्रिभुज है, तो एक बार हम लेंगे ADE, ऊपर वाला दोनों बार लेंगे। अब इस साइड वाला त्रिभुज को लेंगे, ये वाला पार्ट, यानी CDE। ये दोनों का भी सेम डिवाइड करेंगे, ऐसे ही भाग देंगे, तो हो जाएगा एरिया त्रिभुज ऊपर वाला का ADE बटा नीचे वाला का एरिया त्रिभुज CDE बराबर ऊपर वाला का 1/2। यहाँ पर आधार है AE और ऊंचाई हम लोग यहाँ से लंब किए थे ऐसे करके, जिसका नाम हम लोग दिए थे DM, तो ऊंचाई हो जाएगा DM बटा नीचे में भी वही 1/2, आधार यहाँ पर हो जाएगा EC और ऊंचाई सेम रहेगा DM। अब जो कट रहा है काट देते हैं, हाफ हाफ कटेगा, DM कटेगा, तो बचेगा एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज CDE बराबर, इधर में बचा AE, नीचे में EC। इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 और 4 में देखो, ऊपर में यहाँ पर एरिया त्रिभुज ADE है, यहाँ पर भी एरिया त्रिभुज ADE है, यहाँ पर नीचे में BDE और यहाँ नीचे में CDE। ये ऊपर वाला बराबर है, नीचे वाला अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला को बराबर करेंगे। चूंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार, इसका आधार दोनों का सेम है, यहाँ पर DE, एक ही आधार DE और समांतर रेखा DE और BC के बीच स्थित है। यदि दो त्रिभुज एक ही आधार और दो समांतर रेखा के बीच स्थित है तो वो बराबर होते हैं, तो इसलिए एरिया त्रिभुज BDE बराबर होगा एरिया त्रिभुज CDE के। इसको समीकरण 5 मान लेते हैं। अब सभी समीकरण को मिला के
पहले से ऊपर में तो दोनों का एरिया सेम है, ADE, यहाँ पर भी ADE। नीचे वाला में अलग अलग था, BDE और यहाँ पर CDE, तो वो भी हम बराबर कर दिए। तो सभी समीकरण को मिला के हम सॉल्व करें। समीकरण 3, 4 और 5 से सभी को मिला देंगे तो हम लोग का हो जाएगा AD बटा DB बराबर AE बटा EC, जो हम लोग को प्रूव करना था। हो गया।